चलो देखो, रिएक्शन विद साइनाइड, इसमें क्या होगा, मीन्स Cn ले लेंगे। अब Cn किसके साथ लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पर सोडियम साइनाइड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, KCl ले लेंगे, मीन्स पोटेशियम साइनाइड ले लेंगे। ठीक है, इनसे रिएक्ट कराएंगे, होगा क्या, R बॉन्ड X, नाम हो जाएगा इसका एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम रिएक्ट करा देंगे किससे, KCl से। किससे कराएंगे, KCl से करा देंगे। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से हैलाइड निकलेगा और यहाँ से CnO, यहाँ से हैलाइड और यहाँ से K निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एथिल अल्कोहल की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगा, और इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, मीन्स गर्म करेंगे। अगर इसी को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आगे क्या होगा, आगे यहाँ पोटेशियम हैलाइड के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, पोटेशियम हैलाइड। बचा क्या, RCN, ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा KX हो जाएगा। R को हम बोलते हैं एल्किल और Cl को साइनाइड, नाम क्या हो जाएगा, और इसका नाम पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या करते हैं, R की वैल्यू रखते हैं, R की वैल्यू CH3 रख देते हैं, और यहाँ I कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं KCl, क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और हो जाएगा CH3 बॉन्ड I, नाम होगा मेथिल आयोडाइड हो जाएगा। और क्या होगा, सॉरी, यहाँ होगा, ये CH3 के साथ क्या निकल रहा है, Cl, ये नाम क्या होगा इसका, मेथिल साइनाइड, और यहाँ पोटेशियम के साथ आयोडीन निकल रहा है तो हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू को और इंक्रीज कर दें, CH3 बॉन्ड CH2, या इसी को लिखना चाहे तो C2H5 लिख देंगे, और यहाँ कर देते हैं Br, नाम होगा एथिल ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम साइनाइड ले लेते हैं। ठीक है, सेम वही कंडीशन होगी, फिर क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2, और हो जाएगा Cn हो जाएगा, और साथ में पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये एल्किल साइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट बन रहा है। इसी से आप एमाइड बना लोगे, इसी से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, इसी से एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, एमाइड का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप एमाइड का क्या होगा, CONH2 होगा, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक का COOH, एल्डिहाइड का CHO। अब बताओ, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये अगले चैप्टर में मिलेगी नहीं मिलेगी, अल्कोहल फिनॉल ईथर के जस्ट बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ही शुरू हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करा रहे हो पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ, तो बनेगा क्या, एल्किल साइनाइड। और इसी एल्किल साइनाइड की सहायता से आप क्या बना सकते हो, एमाइड बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। क्या इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, पूछ लेगा क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे, एल्किल हैलाइड से एस्टल्डिहाइड, तब वहां दिमाग काम नहीं करेगा। अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तब आप सोचोगे कि हाँ सर बताए थे कि एल्किल हैलाइड को पहले पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बन जाएगा, और उसी एल्किल साइनाइड को हम फिर क्या करेंगे, रिडक्शन करवा देंगे। अगर एसिडिक मीडियम में कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बेसिक मीडियम में कराओगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाएगा, और अगर इसी का क्या करवा दें, इसी का अगर हम रिडक्शन करवा देंगे तो एमाइड मिल जाएगा। बात समझ में आई, इसी में आप मेंडियस
अपक्रिया जहां पर एमाइड बनेगा वो पढ़ोगे आप। जब रिडक्शन, इसी का रिडक्शन करा देंगे तो एमीन भी बन जाता है, बॉन्ड NH2 एमीन भी बन जाएगा। और जब एमीन बनेगा तो ये मेंडियस रिएक्शन हो जाएगा। और जब आपका ये बनेगा एल्डिहाइड तो स्टीफन अपक्रिया बन जाएगा। मींस एमीन वाले चैप्टर में ये एमीन का प्रोडक्शन हो जाएगा, एल्डिहाइड का प्रोडक्शन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा इसी रिएक्शन का यूज करके। प्रशांत इसलिए इसको बता रहे हैं कि जब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो उसमें लिख के आएगा कैसे प्राप्त करोगे। एल्किल हैलाइड से क्या, एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड, या वो एल्किल हैलाइड नहीं दिया, उसने एल्कीन दे दिया, तब एल्कीन को आप रिएक्ट कराओगे किससे, एंटी मार्कोनी का अफला, तो फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड मिलेगा। फिर उस फर्स्ट डिग्री को रिएक्ट कराओगे किससे, पोटेशियम साइनाइड से, फिर आपको एल्किल साइनाइड मिलेगा। फिर एल्किल साइनाइड को अगर आपको क्या करवाना है, एमाइड या एमीन प्राप्त करना है, तो उसका रिडक्शन करा दो, तब जाकर के आपको एमीन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्कोहल जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तमाम छोटे छोटे रिएक्शन जाकर के आपस में जुड़ते जाएंगे और वही रिएक्शन जाकर के बड़ी रिएक्शन बन जाए। कहीं से बड़ी रिएक्शन आती नहीं, डिपेंड करता है कि आप कितने आसानी से रिएक्शन को समझ रहे हो और कितनी जल्दी आपके माइंड में रिकॉल होता है कि कौन सा रिएक्शन ये पूछ रहा है, किसको किससे हम रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाए। इसीलिए मैं रटने पर ज़्यादा फोकस नहीं देता हूँ। चीज़ों को समझिए, रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या किस में टूट रहा है, इस पर आप फोकस कीजिए।